हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। पिछले वीडियो में हमने डीपीएसपी के बारे में सब कुछ जान लिया था। डीपीएसपी कितने हैं वो सब भी देख लिए थे। तो पार्ट फोर में जो बैरेक्ट की चीजें थी वो हम सब कुछ पढ़ चुके, आर्टिकल्स भी पढ़ चुके। अब बैरेक्ट के ही कुछ चीजें हैं जैसे कि अमेंडमेंट, तो वो हम देखने वाले हैं कि डीपीएसपी में अमेंडमेंट कब हुए, कितने अमेंडमेंट हुए, जिससे डीपीएसपी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं या कुछ आर्टिकल्स पहले से थे जिनको कुछ अमेंड किया गया है। तो उनको हम आज देखते हैं। ठीक है, 4 अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट और 97th अमेंडमेंट। ये 4 मेन अमेंडमेंट्स हैं जो डीपीएसपी में हुए हैं। ठीक है, ये 4 अपन समझते हैं आज की क्या होने वाला है इसका, अमेंडमेंट्स का। अमेंडमेंट वर्ड क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है तो वो मैं बता देता हूँ। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, मतलब कुछ पहले चीज थी, अब परिस्थिति के हिसाब से वो चीज सही नहीं लगती या उसमें कुछ और एडिशनल करने की जरूरत है, तो उसमें हम क्या करते हैं, थ्रू अमेंडमेंट के अपन उसमें चेंज कर सकते हैं। अमेंडमेंट के थ्रू अपन चेंज कर सकते हैं किसी एक्ट को या किसी प्रोविजन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक, तो ये अपन देखते हैं कि डीपीएसपी से रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट हो चुके हैं। पहला आता है हमारा 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में आया था। इसमें क्या क्या ऐड हुए थे, इसमें कुछ प्रोविजंस ऐड हुए थे और एक प्रोविजन में कुछ चेंज हुआ था। तो कौन कौन से ऐड हुए थे, फर्स्ट वाला था आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या बताता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 39A हमारे डीपीएसपी में जोड़ा गया। इसमें क्या बताया, फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस, यानी कि इक्वल जस्टिस को प्रोवाइड कराने के लिए आपको फ्री लीगल एड मिलेगा। किन लोगों को मिलता है ये फ्री लीगल एड, कि जो पे नहीं कर पा रहे हैं, जस्टिस की जो प्रोसेस होती है, कोर्ट की जो प्रोसेस होती है वो, या एडवोकेट की जो फीस होती है वो नहीं कर पा रहे, तो क्या किया जाता है, फ्री लीगल एड दी जाती है उनको, कि लीगल कामों के लिए उनको पैसे नहीं लिए जाते। इसके ऊपर पूरा एक्ट बना हुआ है एक, है ना। वो एक्ट क्या क्या एक्ट है, किस प्रोविजन पे कौन सा एक्ट भी बना हुआ है, ये हमने पिछले वीडियो के चार्ट में भी देखा हुआ है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा था उनको पता होगा कि किस प्रोविजन पे कौन सा एक्ट बना हुआ है। तो फ्री लीगल एड कौन से एक्ट से हमको मिलता है, या कौन सा एक्ट आर्टिकल 39A के अंडर में बना हुआ है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 43A नेक्स्ट आता है। 43A इसमें क्या बताया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में भी वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार है। एक हमने देखा है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सिर्फ ऊपर की जो अथॉरिटी है, जो अपर अथॉरिटी है, वो डिसीजन ले सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वर्कर्स को भी पार्टिसिपेशन का अधिकार मिलेगा, उनको भी ऐसे लॉज, ऐसे एक्ट बनाए जाएंगे जिसमें वर्कर्स के राइट को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये भी हमने ऐड किया। एक आर्टिकल हमने ऐड किया 48A। 48A में क्या है, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके ऊपर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी बने हुए हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स बने हुए हैं, जैसे वाटर पॉल्यूशन एक्ट होता है, एयर पॉल्यूशन एक्ट है, तो ये सारे इस आर्टिकल के अंदर में बने हैं। तो ये भी ऐड किया था कब हमने, 42nd अमेंडमेंट के अंदर में ये ऐड हुआ था। 39F भी हम इसमें चेंज किया था, क्या, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के हेल्दी डेवलपमेंट की बात करता है आर्टिकल 39F वाला। जो इसका पॉइंट है ना, ये वाला क्या बात करता है कि चिल्ड्रंस की को प्रॉपर डेवलपमेंट की, उनको हेल्दी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी हर एक प्रत्येक चिल्ड्रन को दी जाएगी। तो इन चीजों से रिलेटेड लॉ बनाने के प्रावधान पहले नहीं थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद इन चीजों के ऊपर भी एक्ट पास किए जा सकते हैं, लॉ बनाया जा सकता है। तो ये 42nd अमेंडमेंट हो गया। अब आता है 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट कब आया, 1978 में आया। ये भी याद रखने वाली चीज है, ईयर की कौन सा अमेंडमेंट कब आया। तो पहले क्या था, 42nd कब आया, 76 में। ये कब आया, उसके जस्ट 2 साल बाद 78 में। ये 1978 में आया। इसमें क्या करा, आर्टिकल 38 का जो सेकेंड वाला पॉइंट है, इसमें क्या करा, स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेट को ऐसे लॉज बनाने हैं जो क्या करे, मिनिमाइज करे किन चीजों को, इनइक्वालिटीज को। कहां कहां पे, इनकम की इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करे, स्टेटस की इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करे, फैसिलिटीज की इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करे, और अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करे। तो ये चीजें इसमें ऐड की गई। कौन किसमें ऐड की गई, डीपीएसपी में ऐड की गई 44th अमेंडमेंट के थ्रू। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट कब आया, 2002 में आया। इसमें क्या बोला गया, 40 आर्टिकल जो 45 है, आर्टिकल 45 में चेंज किया गया। क्या किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे अटेन 6 years ऑफ एज। 6 साल के बच्चों को प्रॉपर उनकी एजुकेशन के लिए
लॉस बनाने पड़ेंगे कि 6 साल के जब तक वो बच्चे नहीं हो जाते तब तक तो उनको एजुकेट करना ही है, करना ही करना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में ये एक्ट हमको बताता है। ये एक्ट नहीं, ये अमेंडमेंट एक्ट होता है। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसमें क्या ऐड किया, इसमें आर्टिकल 45 ऐड किया। 45 में 45 पहले से था, ऐड नहीं किया। 45 में कुछ संशोधन करे, क्या करे, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में ये बताता है और 6 साल के बच्चे को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ये बताता है। अब आता है 97, ये लास्ट हमारा अमेंडमेंट है, 97 अमेंडमेंट। ये कब आया, ये 2011 में आया। ये क्या बताता है भैया, तो इसने आर्टिकल 43 बी ऐड किया। 43 ए हमने इधर देख लिया था। 43 ए क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। एक आया 43 बी। 43 बी क्या बोलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है कि 43 बी में क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे होगी, द स्टेट शैल एंडेवर वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि स्टेट को यह इंश्योर करना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने जिनका डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो, यानी कि वो थ्रू इलेक्शन के थ्रू अपना लीडर चूज कर सकते हैं, या डेमोक्रेसी उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होगी वो, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि आसपास के ही लोग बना लेते हैं, कोऑपरेट करके एक सोसाइटी बना लेते हैं कि ये हम कुछ स्पेसिफिक काम के लिए बना रहे हैं, तो वो एक उसको एक लीगल बॉडी बना दिया गया है बाद में। पहले तो हुआ करती थी, रजिस्टर्ड नहीं होती थी, लेकिन बाद में उसको लीगल बॉडीज बना दिया गया। तो वो कैसे हो गए, लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये क्या है, इसका क्या होगा, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होगा, यानी कि वो अपने काम खुद कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो ऑटोनोमस होंगे, उसमें किसी बाहरी चीज का कंट्रोल नहीं होगा, खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकती है। लेकिन हाँ, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है अगर वो कुछ इलीगल काम कर रहे हैं तो उसमें आप ये ऑटोनोमस फंक्शनिंग वाली चीज नहीं डाल सकते। एक आता है वॉलंटरी फॉर्मेशन, यानी कि जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कुछ लोग इच्छा करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वॉलंटरी फॉर्मेशन होगा। उसका कुछ ऐसा नहीं है कि कोई दबाव डाल रहा है कि क्या कर रहा है, वो चीज नहीं होगी। तो स्टेट ऐसे लॉज बनाएगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये सारी चीजें दे या ये सारे फंक्शन करने को बोले। तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या कर दिया, लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बना दिया। किसके थ्रू, 97th अमेंडमेंट के थ्रू। ये सारी चीजें क्या हुई थी, डीपीएसपी में ऐड हुई थी 4 अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट और 97th अमेंडमेंट। अब ये चारों अमेंडमेंट्स अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम पर्पस के लिए भी काम में आएंगे। जब आपको कंक्लूजन भी लिखना होगा ना, तो आप ये अमेंडमेंट्स कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो कि कब कब डीपीएसपी में कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है। और अगर आपको केसेस जानने हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, डीपीएसपी से रिलेटेड केसेस भी आपको मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था स्टार्टिंग में कि जो फ्री लीगल एड के ऊपर कौन सा एक्ट बना हुआ है, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और डीपीएसपी से रिलेटेड अगर पूरी वीडियो आपको चाहिए इस अमेंडमेंट से पहले वाली, तो वो पार्ट 1 हमारा डीपीएसपी का है, लॉ हैक के वेबसाइट पे आप जाकर के देख लीजिएगा। वो वाला प्रॉपर आपको डीपीएसपी समझ में आ जाएगा कि क्या है। और बाकी अमेंडमेंट वाला देखना है तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लॉ हैक के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत।